हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए मार्को के सीन 3 पे रिएक्शन। मार्को मूवी क्या है यार, मतलब कल जब मार्को की एंट्री हुई थी, जो उसका इंट्रो सीन था ना, मतलब जहां पे उन्होंने कहा कि एक भाई को हमने किडनैप कर लिया है, ओ माय गॉड, वो सीन तो एकदम धांसू और बहुत डिफरेंट था। हमने ऐसा कभी नहीं देखा। और उसके बाद हमने मार्को की दो साइड देखी। एक साइड जहां पे वो एकदम ऐसा खूंखार सा है कि मैं बदला लूंगा, और दूसरी साइड वो बहुत इमोशनल, अपनी फैमिली को इतना ज्यादा प्यार करता है। वो दोनों चीजों ही देख के हमें बहुत अच्छा लगा। देखते हैं आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये बात तो करेक्ट है। मार्को का जितना टेरर है ना, वो उतना ही फैमिली ओरिएंटेड भी है। मतलब वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, और कुछ भी करने से मतलब है वाकई में कुछ भी कर सकता है। तो मतलब जो वो फाइटिंग लास्ट हमने देखी थी, जो उसने वो कुत्ते के साथ की थी उस वैन में, वो मतलब हमसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि इतना ओवर एक्शन हमने देखा। तो अगर जानवर के साथ वो ऐसा कर सकता है, तो इंसानों का वो क्या ही करता होगा। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो जो विक्टर की डेथ का बदला कैसे लेगा, और वो क्या वो उन लोगों को पहचान पाएगा या नहीं, या ढूंढेगा। तो आज का सीन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 3 को। ब्रदर जॉर्ज, जो हुआ बहुत क्रूर और भयानक था, मानता हूं। काफी लंबे समय से हम लोग एक साथ बिजनेस कर रहे हैं। अब किसी की आपसे कोई दुश्मनी नहीं। हमारे फैमिली बिजनेस में दूसरी बार ऐसा हुआ है। आज तारिक नहीं आया। अच्छा, जॉर्ज, आई एम सॉरी फॉर योर ब्रदर्स लॉस। या कोई भी इतना बेरहम और क्रूर नहीं है जो एक अंधे लड़के को तेजाब से जलाते। बड़ी घिनौनी हरकत है। आई सस्पेक्ट सम एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, ये सारे बिजनेस पार्टनर हैं आपस में। हाँ। गॉड अपने चहीतों को जल्दी बुला लेता है। ओह। उन्हें ढूंढ निकालेंगे जिन्होंने उन्हें मारा है। किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। जब वो मिल जाएंगे, उन्हें पुलिस या कानून के हवाले नहीं करने वाला। उनसे सच उगलवाऊंगा, वो खुद बोलेंगे। इट इज नॉट दैट इजी जॉर्ज। जब कोई इतने बड़े बिजनेस टाइकून के भाई को मारता है, तब उनकी नजर चील की और दिमाग लोमड़ी का होता है। तो बहुत संभल कर कदम उठाना। अगर सोने की परत मोटी होगी तो अंदर का तांबा नहीं दिखाई देगा। पुलिस से ज्यादा हम यहाँ के क्रिमिनल्स को जानते हैं। जहां वो नहीं जा सकते, वहां हम पहुंच सकते हैं। यह है मेरा बेटा रसल। इनके ब्लेसिंग्स ले लो। यह अभी तक अमेरिका में था। इसने साइंस की पढ़ाई की। अब मैच्योर हो गया है तो वापस बुला लिया। अब आगे से मेरा बेटा ही मेरा बिजनेस संभालेगा। सारी कमान इसे सौंप दी। मार्को आ गया। मार्को। यार इसका और ये मुझे कहीं हाथ ना कहीं जला लग रहा हुआ है। ये लोग नोटिस करेंगे मेरे ख्याल से। है। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जॉर्ज समझ रहा है वो, क्योंकि वो टोनी को कुछ अलग ही नजरों से देख रहा है। इसे मैं इसका पहला असाइनमेंट देने वाला हूँ। विक्टर के मर्डर की एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हैं, विथ योर परमिशन। लेट रसल लीड इट। माय गॉड। वो असली गुनहगार को दबोच लेगा। एक बार वो पकड़ा जाए, फिर उसे खुद मार देना। मारने का काम कुत्ता या भेड़िया भी कर सकता है। मौत से भी भयानक सजा उसे मैं दूंगा। ओह गॉड, क्या करेगा ये। पाप बनकर भौंकने लगे तो खामियाजा तू भुगतेगा। हाँ? जिसने भी एतराज जताया, उसके अंदर गोली उतार दूंगा। आई लाइक इट। ये एटीट्यूड चाहिए था। हाँ, डराने के लिए यार हाँ। सामने वालों को। और अच्छा, कितने तेज हैं ये टोनी और रसल। मतलब खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि उनका नाम ना आ पाए। रसल लीड करेगा। बेटा ये तो वक्त बताएगा। तुमको बताया ना, काम नहीं कर रहे हैं। वैसे भी सिर्फ कैमरे लगाए हैं, हार्ड डिस्क नहीं है। बिना स्टोरेज के कैमरा किस काम का? लाइव देखने के लिए। तेरी बीवी को नहाते उसने हुए लाइव फोन देखने पे के लिए। रिकॉर्डिंग भी करवाई। सर, पुलिस के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरे में। चलता है मैं। आगे जाके ये सारी कोई फायदा चीजें नहीं हुआ मिलेंगी। सर। बहुत बदतमीज। हाँ। अगर इतना स्ट्रॉन्ग बैकअप हो तो
कोई भी बदतमीज हो जाएगा। ये बॉस के पैसों पे उछलते हैं, इनसे और उम्मीद ही क्या करें। विक्टर और वसीम यहाँ पे बेट लगाने आते थे, भेजे में बात घुसी क्या? चलो कुछ करते हैं। जिस बगावत की शुरुआत तुमने की है वो अब बहुत आगे तक जाएगी। मार्को को जॉर्ज जैसा मत समझना। He can and he will go to any extent. दिमाग घूम गया था जो पंगा लिया। I do admit he is unpredictable. मार्को के सामने बोले गए हर लफ्ज का हिसाब रखना होगा। Each and every word count. हर जगह उसकी इंफॉर्मेशन निकाली, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। जॉर्ज और मार्को के हर सवाल का हमारे पास सीधा साफ जवाब होना चाहिए। जॉर्ज पागल हाथी की तरह घूम रहा है, अपने हर दुश्मन को जॉर्ज का दुश्मन बना दिया। पुलिस के सामने। हाँ, और ये क्यों गोली मार के गया उनको? मतलब इसको जिसके ऊपर आई थिंक डाउट हो रहा होगा, जो लग रहा होगा सबको कि मेरे गोली मारे। दुश्मन है, सबको गोली मार। तो मार्को को जॉर्ज की तरह बेवकूफ नहीं बना सकते। इमोशंस मार्को को कमजोर बनाएंगे। वो हमारे इशारों पर नाचने लगेगा। उसके भाई की तरह हम उसे कमिट करेंगे। मार्को आसानी से किसी को भी मार सकता है, मगर तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए कुछ दिन उसके कंधे से कंधा मिलाना होगा। उससे अकेले लड़ना बहुत रिस्की होगा मार्को। You're right. But when it comes to family, you're wrong. हाँ, फिलहाल खतरा हम पर है, क्योंकि उसने युद्ध का ऐलान कर दिया है। वो टाइम कैसा होगा जब मार्को को पता चलेगा कि रसल ही है वो। चाहो जिसे मार डालो। Oh God! ये अच्छा नॉर्मल मारता ही नहीं है। कुछ डिफरेंट ही करता है। कुछ डिफरेंट ही करके दिखाता है वाकई में। मुझे जानना है क्या हुआ था उसके साथ। बॉडी को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डालकर पूरी तरह से जला डाला। अच्छा, ये पुलिस वाला है। कुछ पता चला आपको? क्या कोई दुश्मन था उसका? ऐसा कोई नहीं जो दुश्मन ना हो। आपको पूरा यकीन है कि वो मेरे दुश्मन है? चांसेस है कि विक्टर और वसीम को मारने वाले एक दूसरे से कनेक्टेड हो। जिस दिन वसीम का जनाजा निकल रहा था, विक्टर ने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। वसीम, विक्टर, थैंक यू। कुछ तो ये भी कनेक्ट करेगा, वसीम और विक्टर। अब पता लगाएगा वसीम को किसने मारा। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहाँ मिलेगा? अच्छा, मार्को के आने पर मुंह से एक भी गलत बात निकली तो सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाँ सर, मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भाई, पैसे के नाम पर अपने भाई को मरवाने का प्लान बनाया है। अब मैं आप पर कैसे ट्रस्ट करूं? हमारे सिंडिकेट में सबसे वीक तू ही है, ऑलवेज वेवरिंग एंड कंफ्यूजिंग। तेरे इस डर की वजह से अगर रसल को कुछ भी हुआ तो ये मारने वाले हैं इसको। अर्शद उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। उस दिन आखिर हुआ क्या था? मार्को, उस दिन वसीम के जनाजे में मैंने विक्टर को देखा था। उसके बाद का मुझे नहीं पता। अगर किसी पर शक हो तो हमें बताना। यस तारिक, मार्को हमारा आदमी है। तुम और वसीम, सब कुछ ठीक था तुम्हारे बीच? ये कैसा सवाल है मार्को? वो मेरा छोटा भाई था, इस घर में सबसे छोटा था। पूरा परिवार उसे बहुत चाहता था। वो मेरी इज्जत करता था और मैं उसकी। यार, ये केमिकल वाला पॉइंट इसने सही नोट किया है कि ये केमिकल कहाँ मेरे मिलेगा। सवालों का इसके अलावा और कोई जवाब नहीं है।
उन्हें मारने वाला ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं है। पुलिस तहकीकात कर रही है, ढूंढ निकालेगी, या शायद कोई चूक हुई हो, ये मुमकिन है। वसीम की मौत एक हादसा हो सकती है, लेकिन विक्टर की पर नहीं। that just cannot be an accident. तारिक, तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मुझसे गलती नहीं होगी। यार क्या stick, एटीट्यूड है मार। विक्टर की स्टिक पड़ी उसके। ओ अच्छा, ये तो विक्टर का ही घर है। अच्छा, मुझे लगा शायद ये रसल के घर में बैठे हुए हैं। यार ये बातों से अपना पूरा टेरर बना के रखता है। हाँ ये अच्छा लग रहा है हमें। बंदा वैसे ही डर के रहता है कि पता नहीं क्या कर देगा ये। हाँ, नहीं रसल की हवा तो निकली हुई है, उसे लग रहा है कि एक चूक और हम गए। सच में। आई थिंक ये केमिकल तो जरूर ढूंढेगा, क्योंकि टोनी केमिकल्स उनकी फैक्ट्री है, वहां से कड़ी जुड़ेगी। आई थिंक अभी तो बस जहाँ सट्टा लगाते हैं वहां पे आया। हाँ, जहाँ पे पिट लगा। मार्को, इधर आ रहे। उसको बुलाया कैसे? ये इधर ऐसा आ। चश्मा वश्मा पहन के ही लड़ेगा आज। इस जहन्नुम में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ एक ही शेर है, मैं। यार ये क्या करेगा आज इसका हाल। तो खुशकिस्मत है, भाई का मान शेर तो को मिला, गीदड़ बनाएगा भी। लेकिन अब तेरा नामो निशान नहीं मिलेगा। एक ही रूल है, रिंग में आने के बाद यहां से एक ही अपने पैरों पर बाहर जाएगा। सट्टे लगने शुरू हो गए। अच्छा स्टैंड ही बना दिया वहां पे। अमेजिंग। बेस्ट था ये। हवा में से ग्लासेस पकड़े। जेम्स, अपने भाई के लिए मैं कुछ भी करूंगा। वाव। ओह गॉड, गया हाथ। ओह माय गॉड। हड्डियों का चकना चूर निकाल दिया इसने तो। बस मार्को, बस कुछ बचा नहीं है उसके अंदर। हमारा साथ दोगे तो फायदे में रहोगे, अगर नहीं दिया तो नहीं बचोगे। समझ रहे हो? सबसे पहले पुलिस आएगी। पुलिस जैसे आती है चली भी जाती है। आज तक उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला रसल। सच में? मार को मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा और तुम्हें उसे ये बताना होगा डीवीआर को ले जाने वाले आदमी को तुम जानते हो, और जब वो पूछेगा कि वो कैसा दिखता है। और कौन? उसके बाद एक और आदमी आया, उसने मुझे धमकी दी और वो हार्ड डिस्क लेके चला गया। ये बता, उसे पहचान पाएगा कि नहीं? एक तरफ बाल बनाए हुए था, मूछ नहीं थी उसकी। मैं दूर से भी पहचान लूंगा, किसी नॉर्थ स्टेट का होगा, अलग तरह की बोली थी। छोड़ो। इससे पहले कि वो हमारे घर पर धमक पड़े, हम वहीं जाकर सबको खत्म कर देते हैं। इस डिस्कशन को यहीं रोक देते हैं, किस्सा खत्म करते हैं, और उन सबको भी। बिजनेस से इतना उतावलापन ठीक नहीं होता। उसे अभी मारने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। पहले केरला में उनके गोल्ड के होलसेल और रिटेल बिजनेस पर पूरी तरह कब्जा जमाना होगा। ये बताओ, कल 3 पोर्ट्स पर कितने किलो सोना उतरने वाला है? जॉर्ज का या हमारा? कुल मिलाकर 120 किलो। 30 जॉर्ज का, 30 चाको का और 30 सलमान का, बाकी त्रिशूर नाम्बियार का। बस इतना ही। कंसाइनमेंट दुबई से निकलने की जानकारी कस्टम्स को दे देंगे।
यहाँ सिर्फ 30 किलो ही सीज होगा। कस्टम्स के जॉन से पहले ही बात कर लो। अडाट को कन्विंस करना होगा कि कस्टम्स ने जो सोना पकड़ा है वो 30 किलो उसी का था। और नाम्बियार को भी यही बताना कि कस्टम्स ने जो सोना पकड़ा है वो उसी का सोना था। सलमान को भी यही कहानी चिपका देना। देन चाकू को भी यही बताना। उन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमारा गेम सेफ होगा। कस्टम्स को 30 किलो ले जाने दो, बाकी अनक्लेम्ड 90 किलो सोना हमारी झोली में आके गिरेगा। आज के सीन में टोनी ने क्या गेम खेली है यार, मतलब कह दिया कि हम ही ढूंढेंगे कि कौन कातिल है, और जबकि उन्होंने खुद ही किया है। और रसल जो है हर जगह उसके साथ जा रहा है। अब मुझे उस सीन का वेट है जिस दिन मार्को को पता चल गया कि रसल ने ही ये सारे काम किए, रसल ने ही उसको केमिकल में डाला था, तो वो रसल का क्या हाल करेगा यार। क्योंकि अभी हमने देखा उसका मारने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है, कोई नॉर्मल लोगों की तरह नहीं मारता वो किसी को। पर हाँ, आज का सीन बहुत एंटरटेनिंग था। नो डाउट, मतलब मार्को का स्टाइल एकदम अलग लेवल पर है। आई थिंक वो जो फाइटिंग वाला सीन हुआ ना मार्को और उस फाइटर के बीच में, वो तो माइंड ब्लोइंग था। हवा में जो उसने अपने सन ग्लासेस पकड़े ना, वाकई में हमें सीटी बजानी नहीं आती, नहीं तो हम बजाते। इतना मजेदार सीन था। ये देखना एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है कि मार्को कैसे कड़ियों को जोड़ेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि रसल को ऐसा फील हो रहा है कि वो लीड कर रहा है और वो मार्को के दिमाग के साथ खेल रहा है, बट होगा इससे उल्ट। मार्को खेलेगा और मार्को हर बातों को समझ रहा है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग बनता जाएगा कि आगे जैसे जैसे सीन बढ़ते जाएंगे और कैसे रसल और ये टोनी कब्जे में आने वाले हैं। तो हमें तो आज का सीन बहुत एंटरटेनिंग लगा। उम्मीद करते हैं आप सबको मजा आई होगी। तो अगर सीन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।